हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि लक्ष्मण जी सीता जी को वन में छोड़कर चले जाते हैं और फिर सीता माता बहुत ही व्याकुल और अधीर होती हैं, परेशान होती हैं वो। और उसके आगे का आप सुनिए। उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। और देखिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी और जो आपके जान परिचय में उनको भी करा दीजिए और लाइक किया करिए अगर आपको अच्छी लगती है सुनने में। और हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, शेयर किया करिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और आगे का सुनिए। इससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। अरे चाहता है जो परम सुख तुम जाप कर हरि नाम का। चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का। परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का। चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का। परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का। लिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से। लिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से। तर गया वो भी तुरत बंधन कटे जल मूल से। तर गया वो भी तुरत बंधन कटे जड़ मूल से। है सभी पातक पुराने दा घास सूखे के समान। हैं सभी पातक पुराने घास सूखे के समान। भस्म करने को उन्हें हरि नाम है पावक समान। भस्म करने को उन्हें हरि नाम है पावक समान। सूर्य उगते ही अंधेरा नाश होता है यथा। सूर्य उगते ही अंधेरा नाश होता है यथा। और सभी अघ है नष्ट होते नाम की स्तुति से तथा। और जाप करते जो चतुर नर सावधानी से सदा। ये न बंधते भूल कर यम पास दारुण में कदा। और बात करते काम करते बैठते उठते समय। राह चलते नाम लेते विचरते हैं वे अभय। और साथ मिलकर प्रेम से हरि नाम करते गान जो। और मुक्त होते मोह से कर प्रेम अमृत पान सो। चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का। परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का। परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर। और आत्मघात चर करने चली तब गंगा के तीर। और हुई कूदने को जभी उस जल में तैयार। और पीछे से तब कान में आई एक पुकार। सावधान इस भांति तुम करो न निज अवसान। और आत्मघात से है नहीं कोई पाप महान। और सीता ठहरी
पीछे मुड़कर देखा कोई मुनि आते हैं, जो नाव डूबती हो उसको मांझी ही पार लगाते हैं। और वे आने वाले नए नहीं नहीं पहले से परिचित योगी थे, और विख्यात आदि कवि भारत के, और ऋषिवर श्री वाल्मीकि जी थे। और वाल्मीकि आए जभी वैदेही के पास, और योगेश्वर थे योग से भेद गया सब भास। और बोले बेटी धीरज रखो, यूं प्राण गंवाना ठीक नहीं, और संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। और तुम तो विदेह की पुत्री हो, और यूं चिंता करना लज्जा है, और झूठे अपयस का भाषण बन, और इस प्रकार मरना लज्जा है। और है यही तुम्हारा आज धर्म, मिथ्यावादों का नाश करो, और मिट जाएगी कलंक रजनी, और रवि कुल का उदय प्रकाश करो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, और तुम खोटी बात कर रही हो, और जो गर्भवती होकर बेटी जल में अपघात कर रही हो। और जाग उठी श्री जानकी सुनकर ऐसे बयान, और फिर बोली मुनिराज से, और कर कुछ नीचे नैन। और क्या था हो गया मुझे क्या था, क्या सचमुच डूब रही थी मैं, कुछ ध्यान नहीं क्या थे विचार, जिनमें अब तलक बही थी मैं। और वैदेही ठौर चाहती थी रघुकुल की लाज बचाने को, और जीवन ही में दूसरी बार फिर पाती व्रत दिखलाने को। इतने में बहने लगा फिर नयनन से नीर, और देख न सके दयालु मुनि तृप्त हृदय की पीर। और सोचा इस संसार की है अलबेली चाल, और कोई कहीं बहाल है कोई है बेहाल। और जिसका पति अधम नरेश्वर है, जो अवधेश्वरी कहाती है, और वो ही मारी मारी फिरती रहने को ठौर न पाती है। आती है बड़ी हंसी मुझको, विधना की उल्टी माया है, और सब भांति सती जो नारी है, उसने ही दोष लगाया है। और इन्हीं विचारों में रहे कुछ क्षण मुनि लवलीन, और फिर सीता जी से कहा क्यों होती हो दीन। और रहने को ठौर तुम्हें बेटी पत्ता पत्ता दे सकता है, और साक्षियाँ तुम्हारे सतपन की, और तिनका तिनका दे सकता है। और चिंता को छोड़ चलो आश्रम, रहने को कुटी दे सकता है। रहने को कुटी बना दूंगा, और महलों की शोभा मान सहित फिर महलों में पहुंचा दूंगा। और इस प्रकार सीता सहित ऋषि ने किया प्रणाम, और आश्रम में होने लगा नव कुटीर निर्माण। और सात्विक जीवन की सीमा पर बस इस प्रकार पहुँची सीता, और कुछ ऋषियों की नारियों सहित उस कुटिया में ठहरी सीता। और मुनिवर ने ये चतुराई की, सीता का नाम छुपा डाला है, कौन कहाँ से आई है इन बातों पर पर्दा डाला। और वन देवी कहने लगे सभी, और पड़ गया नाम ये सीता का, और ऋषि कन्याओं का काम करें हो गया काम ये सीता का। और प्राय हिरणों के बच्चों को
गोदी में सिया खिलाती थीं और गौओं के बछड़ों को बहुधा नहलाती नीर पिलाती थीं और मुनि आश्रम की फुलवारी को खुद आप नराया करती थीं। उन छोटे छोटे पौधों में पानी पहुँचाया करती थीं और वे तुलसी के वे बेले के वे बिल्व आंवले के बिरवे और वे जूही गुलाब चमेली केतकी केवड़े के बिदरे केतकी केवड़े के बिदरे और बारहमासी से होकर और कुछ दिन में खूब लहक उठे और बन देवी का कर लगते ही बन के सब फूल महक उठे और हर ऋतु के फूल फूलने पर और कायम हो गई बहार वहाँ और हर रोज हवा में रहती थी बीड़ा की सी झनकार वहाँ। इस प्रकार जब कुटी में बीत गए कुछ मास और तब मंगल का मोद का समय आ गया पास और गौओं हिरणों के बच्चों में आनंद अपार हुआ पैदा और केलों बिल्लों के वृक्षों में और कुछ अजब निखार हुआ पैदा। भूतल की सभी वस्तुओं में और नूतनता आज समाई है और सुरमंडल ने नभमंडल से फूलों की छड़ी लगाई है और झूम झूम जब डालियाँ और भूमि रही थी चूम और तभी मची उस कुटी में पुत्र जन्म की धूम और 2-4 रोज में जान गए सब आस पास के नर नारी और ऋषि आश्रम वाली बन देवी है 2 पुत्रों की महतारी और ऋषि मंडल में आनंद हुआ सत्संग सभाएं खूब छिड़ी और संकीर्तन पाठ यज्ञ वादिक धार्मिक चर्चाएं खूब छिड़ी और गुरुवर ने नामकरण के दिन लव नाम सुनाया पहले का फिर ऋषियों की सम्मति द्वारा और कुछ रखा गया दूसरे का और श्री वाल्मीकि को याद रहा जो वचन दिया था सीता को और सिलसिलेवार आरंभ किया और लिखना रघुकुल की गीता को। वो रघुकुल की गीता क्या थी था आदि काव्य मुनिराई का और सिक्का है अब भी कवियों में उस कविता की सुध सुघराई का और सचमुच निर्मल चंद्रायण है वो वाल्मीकि की रामायण और भूमंडल की तारागढ़ है वो वाल्मीकि की रामायण और जिस रामायण के रहने से अब भी ये भारत उज्ज्वल है उसकी परिपूर्ण लिखे महिमा ये कहाँ लेखनी में बल है। अरे रामचरित लिखने लगे मुनिवर साय प्रासायम प्रात और क्रम क्रम से बढ़ने लगे लौ कुश दोनों भ्रात। उंगली के बल कुटी में चले जभी चित चोर और सबको तो तल बैन से दिया प्रेम में बोर और ऋषि बालाओं में ऋषियों में पलते थे दोनों राजकुंवर राजसी चाल से मंद मंद चलते थे दोनों राजकुंवर और जब कोई उन्हें चुपके से वेद उठा लाते माँ के समीप पढ़ने लगते जब कोई उन्हें छीनता तो आगे बढ़कर लड़ने लगते पुचकारी पर पुचकारे थे और चिल्लाने पर चिल्लाते थे माता या गुरु मनाते जब तब कहीं तनिक मनुआते थे और पति भक्ता सीता को अब भी स्वामी का विरह रुलाता था और पर दोनों
पर दोनों शिशुओं के कारण और सुख सहित समय कट जाता था। 8 वर्ष के हो गए जब दोनों ही भ्रात और मुनि तब समझाने लगे धर्म कर्म की बात। और दोनों ही बतलाई विधि से करते थे नित्य कर्म अपना और विद्या के साथ बलार्जन भी समझे थे मुख्य धर्म अपना। प्राय सिंहों के बच्चों से उस वन में वे भिड़ जाते थे, अपने स्वाभाविक बल द्वारा उनको नीचा दिखलाते थे। गंगा में नित्य तैरते थे, गोचरण के भी प्रेमी थे, माता का आदर करते थे, गुरु की सेवा के नेमी थे। माँ भी अपनी समताओं से रखती थी, कभी न रहित उन्हें, और बन देवी ये माँ को कहते, कुछ और नहीं था विदित इन्हें, और ऋषिवर वेदों के साथ साथ क्षत्रिय विद्या सिखलाते थे। रामायण भी थोड़ी थोड़ी बीड़ा पर नित्य गवाते थे। आश्रम में जिस दिवस भी और जम जाता ऋषि वृंद, और बीड़ा पर तब बाल के गाते यो सानंद। अरे करो उस रामायण का गान, जहाँ है सीता चरित प्रधान। करो उस रामायण का गान, जहाँ है सीता चरित प्रधान। और त्यागराज सी सुखों को रही स्वाति के साथ, स्वामी के साथ, और बन में पति से छूट कर रटती थी रघुनाथ। और प्राण रखे पति का हित जान, जहाँ है सीता चरित प्रधान। प्राण रखे पति का हित जान, जहाँ सीता है चरित प्रधान। और जग में मिलती है कहाँ ऐसी सतिया नार, और धर्म बचाया लंक में रावण को फटकार। जानते मंदोदरी हनुमान, जहाँ है सीता चरित प्रधान। जानते मंदोदरी हनुमान, जहाँ है सीता चरित प्रधान। और पति ने मिलने के समय मूंद लिए थे नैन, और तब कूदी थी आग में होकर अति बेचैन। साक्षी दीपावक ने आन, जहाँ है सीता चरित प्रधान। साक्षी दीपावक ने आन, जहाँ है सीता चरित प्रधान। और जिसके सुनने मात्र से होते कर्ण पवित्र, जिसके सुनने मात्र से होते कर्ण पवित्र। और रत्न रूप है जगत को ही सिया चरित्र, रत्न रूप है जगत को ही सिया चरित्र। और उसका मोहन करें बखान, जहाँ है सीता चरित प्रधान। और उसका भक्तों करो बयान करें बयान, जहाँ है सीता चरित प्रधान। करो उस रामायण का गान, जहाँ है सीता चरित प्रधान। करो उस रामायण का गान, जहाँ है सीता चरित प्रधान। और सीता के वनवास को
बीत गए कुछ वर्ष और सीतापति के हृदय का गया नहीं संघर्ष। और गुरु आश्रम में एक दिन बैठे थे सुखकंद, और योग वशिष्ठ महान मुनि कहते थे सानंद। ओ अनिल अनल जलधर धरणी नभ, ओ इन सब का कर मेल। और विश्व नियंता ने किया निर्मित ये जग खेल, ये जग खेल। और चैतन्य और जड़ भागों में और बाटा संपूर्ण सृष्टि को है। और नियमित विधान के भीतर ही रखा संपूर्ण सृष्टि को है। निर्माण किए हैं पंच तत्व तो 10 इंद्रियां बनाई हैं। और जड़ में चैतन्य मिला कर यूं नाना योनियां बनाई हैं। अपने ही अंशों को उनमें ले जाता है, ले जाता है। और लीला में अपनी इच्छा से लीला इस भांति दिखाता है। और अंश मिलाकर प्रकृति से और तब कहलाया जीव। और ज्ञान हुआ तो हो गया वो ही करुणा शिव। और वास्तव में जीव ब्रह्म ही है और बेपट का पट है पड़ा हुआ। जिस तरह मृत्तिका के से घट या भूषण सुवर्ण से बना हुआ। जब तलक बिंदु को ज्ञान न हो तब तलक बिंदु कहलाता है। हो गया ज्ञान तो क्षण भर में बिंदु ही सिंधु हो जाता है। पर ऐसा ज्ञान मिले क्यों कर, सामने प्रकृति का चक्कर है। ये भूल भुलैयों वाला पथ अत्यंत कठिन है, दुस्तर है। और तब तलक जीव को माया में क्षण भर भी चैन न आता है। और जब तलक साधनों के द्वारा चंचल चित्त शांत न पाता है। और योग यही साधन वही यही और वश हो जाए चित्त। और तीर्थाटन पूजन भजन है सब इसी निमित्त। और चित्त के उलझे फंदों ही की कड़ियों को जो सुलझाता है। और वो ही योगेश्वर कहलाकर अपने स्वरूप को पाता है। और चित्त ही में घर घर वालों का और वसुधा का मोह समाया है। और इस जगत जाल में बार बार जिससे प्राणी भरमाया है। और सब कर्म जगत के करते हैं और चित्त पर भी पूरा शासन है। सच्चे सम्राट वही तो हैं जिन पर ऐसा सिंहासन है। और चित्त स्वप्न में भी नहीं हुआ किसी का मीत। और रखता ऐसी प्रीत ये और ज्यों बालू की भीत। और तुम तो अद्वैत अखंड अमर और अज अभिन्न छिन्न अविनाशी हो। और जिस जगह चित्त की पहुँच नहीं उस महान पद के वासी हो। और धोखा है जहाँ जीव माया या नाम रूप का गुण ना है वही बोध में शांति धाम कहना है जहाँ न सुनना है। अमर और अविचल है आत्मा हमारा, अमर और अविचल है आत्मा हमारा। सदा श्रेष्ठ दृष्टा से दर्शन से न्यारा। ओ अमर और अविचल है आत्मा हमारा। वहाँ पर तनिक भी न वाणी का राम है। लिखे और क्या लेखनी में ना दम है। और ना अब जब जन्म है मृत्यु को बात की क्या। और ना उत्पत्ति ही है तो उत्पात ही क्या।
और ना बैरी न प्यारा, न भरता न धारा, और सदा सच्चिदानंद का है सहारा। अमर और अविचल है आत्मा हमारा, जहाँ रात दिन का नहीं है झमेला। प्रकाशित सदा ज्ञान रवि है अकेला, और नाना तो का काम है लेस भर भी, नहीं रूप है नाम है लेस भर भी। जहाँ मैं न तू ये ना वो दिखता है, वहीं एक अनहद का स्वर गूंजता है। वहीं शांत बैठा नहीं क्रोध में हूँ, वहाँ हूँ वहीं हूँ, और महाबोध में हूँ। अमर और अविचल है आत्मा हमारा, सदा दृष्ट दृष्टा से दर्शन ले से न्यारा। अमर और अविचल है आत्मा हमारा। जय श्री राम। और गुरु गृह में जब इस तरह होता था सत्संग, और किया प्रकृति ने उस समय थोड़ा सा रस भंग। और घबरा कर आए लखन बोले हे अवधेश, और पाप पंक में धस गया सारा अवध प्रदेश। और कुछ दिन से मैं ये देख रहा, कौशल ने रंग बदल डाला, और जिस गति से अब तक चलता था वो सारा ढंग बदल डाला। और हम भी हैं और अवध भी है, पर उस शोभा की छटा नहीं। अपने अपने कर्तव्यों का अब ध्यान प्रजा को रहा नहीं, और जिसके प्रताप से श्रेष्ठ नियमित प्रकार से चलता था, और जिसके शासन से शोभित हो सूरज चढ़ता था ढलता था। और राजा तो वही राज भी है, पर आज राजसी रोती है। और सावन में लुएं चलती हैं, फागुन में वर्षा होती है। और वर्णाश्रम धर्म कर्म बदले, और कुछ नीति नियम बंधन न रहा। और वो निस न रही, वो दिन न रहे, वो श्रम न रहा, वो जन न रहा। और विस्मय है कुछ काल में बदल गए सब धर्म, और पेट पालना रह गया जीव मात्र का कर्म। जीव मात्र का कर्म। और विस्मय जो अंग वेद पाठी था वो बकवादी होता जाता है। और जो वर्ण देश का रक्षक था वो व्यसनी होता जाता है। और जो जाति दिव्य व्यवसायी थी वो व्यभिचारों में धाई है। और जो जाति सबों की सेवक थी वो सबके ऊपर आई है। जो ब्रह्मचर्य व्रतधारी थे और लौकिक सुख उनका कर्म हुआ। पत्नी व्रत रखने के बदले पत्नी त्यागन ही धर्म हुआ। बालक लड़ते हैं वृद्धों से, आदर सम्मान नहीं करते। और वृद्धों में पिछली बातें हैं, आगे का ध्यान नहीं करते। और मूर्खों का आदर होता है, पंडित धिक्कारे जाते हैं। पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं। जो हाथ स्वयं थे कलाकार वो अब आश्रित हैं औरों के। अपने तो अधम खो बैठे और लोभी हैं झूठे और कौरों के। और केवल मौखिक ही नहीं करता हूँ मैं नाथ, और देता एक प्रमाण हूँ सदाचार के साथ। और दुर्भिक्ष इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में। और पितु के जीते जी पुत्र कभी मरते थे नहीं अयोध्या में।
पर आज राज द्वारे पर ही और दुख बैठा धरना दिए हुए। रोता है एक वृद्ध ब्राह्मण और मृतदेह पुत्र के लिए हुए। और जब श्रेष्ठ नियम में कहता वो ऐसा परिवर्तन होता है। और तो एकमात्र उत्तरदाता राजा या शासन होता है। हठपूर्वक ये भी कहता है मैं अपना न्याय चुकाऊंगा और जीवित बेटा ले जाऊंगा या प्राण गवा कर जाऊंगा। और लखनलाल की बात सुन उठे रमा निवास और आए गुरुवर के सहित उस ब्राह्मण के पास। देखा जब रघुराज को आता अपनी ओर और व्याकुल ब्राह्मण ने कहे ऐसे वचन कठोर। हो चुके सगर रघुराज दिलीप और क्रम कभी न ये देखा अपना। जीता रह जाए बाप और मरता देखे बेटा अपना। हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदलता जाता है और जी जलता है सूरज कुल का सूरज अब ढलता जाता है। और चुभे राम के हृदय में और ब्रह्म वाक्य हो सूल। और गुरु से पूछा किस लिए हुआ नियम प्रतिकूल। और श्री वशिष्ठ जी हो गए ध्यान मग्न कुछ काल और तदुपरांत कहने लगे इस प्रकार सब हाल। और वास्तव में एक शूद्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है और विंध्याचल के कंगर वन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। इस अनाधिकार ही के कारण और सब नियमित कर्म संवरण हुआ और दुर्भिक्ष अयोध्या में आया ब्राह्मण बेटे का मरण हुआ। और गुरुवर के ये वाक्य सुन प्रभु हो गए अधीर और तुरंत चढ़ाया कुद्र हो और निज धनवा पर तीर। एक बाण से शूद्र का और जभी चढ़ाया शीस और ब्राह्मण का बेटा उठा और कहता जय जगदीश। चला गया ब्राह्मण जभी पुत्र सहित सानंद और तब गुरुवर्य वशिष्ठ से बोले करुणा कंद। चला गया ब्राह्मण जभी और पुत्र सहित सानंद और तब गुरुवर्य वशिष्ठ से बोले करुणा पंद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।